ओके स्टूडेंट, लेट अस प्रोसीड क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 एससी वर्मा। देखिए इसमें दिया हुआ आपको देख रहे हो क्वेश्चन में C क्रॉस A क्रॉस B, 3 वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 3 वेक्टर्स हैं और सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आपको मालूम है कि परपेंडिकुलर वेक्टर होते कितने, 3 ही तो हैं, एक x डायरेक्शन, एक y और एक z। मतलब ये हुआ कि आपको जो पूछा जा रहा है यहाँ पर C क्रॉस A क्रॉस B, ये हमारा क्या प्रूफ करना है, 0 होता है या नहीं होता है। जैसा मैंने कहा A क्रॉस B को हम लोग क्या करते हैं, एक नया वेक्टर मान लेते हैं, लेट इट बी D है, D इज इक्वल टू A और क्रॉस B को हम लोग मान लिए। अब बात आती है डायरेक्शन का कि सर D का डायरेक्शन क्या होगा। तो अगर इसका x होगा और ये y होगा, या इसका I लिखेंगे, इसको j लिखेंगे, तो ये k होगा, इसका परपेंडिकुलर, और ये जो परपेंडिकुलर होगा वो डायरेक्शन c का होगा। तीसरा तो यही है। मतलब ये हुआ कि हम लोगों को c क्रॉस d अगर लिखा जाए, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं कैसे, इसको d मान लिए, तो c क्रॉस d का जब बात आएगा तो c और d के बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 होगा। आपको तो इसका प्रोडक्ट पता है किस तरह निकालते हैं, ये रहा, फिर d का हम लोग वैल्यू लेते हैं, और साइन जो दोनों के बीच का एंगल है कितना है, यहाँ पे 0 है, क्योंकि इसका जो है डायरेक्शन परपेंडिकुलर जो यहाँ पर है वही डायरेक्शन c का है, तो एंगल बिटवीन c एंड d इज 0, साइन 0 0 था, ऑटोमेटिकली द रिजल्ट इज 0। ये तो आपका प्रूफ हो गया, ये तो सिंपल सा प्रूफ था। ठीक है, इसमें आपके वेक्टर को उसको समझने के लिए दिया गया कि किस तरह से तीसरे वेक्टर की तरफ आपका ध्यान जाता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। चलिए अभी इसका एक और कंडीशन गजब का पूछता कि इज कन्वर्स ऑल्सो ट्रू, इज कन्वर्स ट्रू। क्या मतलब है इसका कन्वर्स? कन्वर्स का मतलब यह है कि रिजल्ट तो 0 ही आए, लेकिन रिजल्ट 0 है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि C क्रॉस A क्रॉस B 0 हो, लेकिन दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर नहीं होने के बावजूद भी। तो हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग ये समझे कि A और B जो दोनों वेक्टर है ये दोनों पैरेलल हों, लेट वेक्टर A एंड वेक्टर B आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर पैरेलल हो तब क्या कंडीशन हो, जरा से हम लोग देख लेते हैं। तब होगा आपको C सब परपेंडिकुलर, C यहाँ पर क्या हो गया, दोनों क्या है, A एंड B आर पैरेलल टू ईच अदर। जब पैरेलल होगा तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब है कि A क्रॉस B की वैल्यू की बात की जाए तब हो जाएगा इसका A जैसा कि हम लोग लेते थे, और B लिए, और दोनों के बीच साइन कितना, एंगल क्या, दोनों के बीच 0, तो 0, तो ये साइन 0 0 तो 0 आ गया। ऑटोमेटिकली ये C क्रॉस देन C क्रॉस A क्रॉस B इज अगेन 0 0, तो रिजल्ट आ गया। इधर से हम लोग चले, लेकिन द वेक्टर्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये हुआ कि जो इसका जो कन्वर्स है ये क्या है, नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। बात समझ गए आप? पहले वाले एक बार दोबारा समझिए इस बात को। पहले क्या किया गया कंडीशन, हमको ये प्रूफ करना था कि ये जब परपेंडिकुलर होंगे वेक्टर तीनों तब उसका प्रोडक्ट 0 होता है या नहीं होता, ये फाइंड आउट कीजिए। इसका कन्वर्स का मतलब ये हो गया कि ये बस पता कीजिए कि इसका वैल्यू 0 होता है, ठीक है 0 है, लेकिन क्या ये जो तीनों वेक्टर्स हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं या नहीं है। तो हम लोग ये पता किए कि विदाउट परपेंडिकुलर भी रिजल्ट 0 आता है, इसलिए कन्वर्स ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।